नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों को कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टूडेंट, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूँ? वेरी गुड भाई, शुरू करें क्या आज की कहानी? शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में आपको इस फॉर्मूले पे सवाल कराए थे कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्मूले पे जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कल की क्लास में किए थे। याद है बच्चों सभी को? स्टूडेंट्स, कल हमने बस यही तो पढ़ा था। ठीक है, a स्क्वायर माइनस अलजेब्रा का पहला बेसिक फॉर्मूला है। पूरे अलजेब्रा में से नीचे कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे छोटा फॉर्मूला है अलजेब्रा का। हाँ जी, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट को, आगे के फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। तो बताओ अलजेब्रा का फॉर्मूला नंबर 2, a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों? याद है क्या आप लोगों को? a प्लस b स्क्वायर क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। a प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। भाई ये तो ना, ये कोई हवा से नहीं अटपकते हैं कि एकदम किसी को सपना आया उसने फॉर्मूला बना दिया। जब मैं आपसे कहता हूं a प्लस b का स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर का मतलब है जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा करो। अगर मैं a प्लस b की पावर 2 है तो a प्लस b की 2 बार गुणा करो। अगर पावर 3 है 3 बार गुणा करो, पावर 4 है 4 बार गुणा करो। जब मैं आपसे कहता हूं a प्लस b की पावर 2 इसका मतलब a प्लस b की 2 बार गुणा, अब गुणा करने पर क्या आएगा? देखो, जब a की आप a में गुणा करेंगे a स्क्वायर आएगा, जब आप a की b में गुणा करेंगे a b आएगा आएगा, जब आप b की गुणा करेंगे a में b आएगा, और जब आप b की b में गुणा करेंगे b की इस b में गुणा करेंगे b स्क्वायर आएगा। तो हमें बच्चों इस तरीके से गुणा करनी होती है, हर चीज की गुणा करो तो a स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए क्या आ जाएगा? ये ab प्लस ab, ab प्लस ab 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। तो सारे फॉर्मूले बहुत बेसिक से निकल के आते हैं गुणा करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे a प्लस b स्क्वायर पूछे तो a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इसी तरीके से a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लाइव है? a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस अगर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, क्लियर? अरे यार हां ना बोला करो, बीच की बातें मत बोला करो, दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। और क्या भाई, दूसरा बताएं आगे का। बहुत जल्दी कुमार, यार पता नहीं कैसे बच्चे हैं आप लोग। a प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये सभी बच्चों को याद है? ये सभी बच्चों को याद है? क्लियर? अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो बताओ क्या आएगा? ये आ जाएगा बेटा, a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ देता हूं, a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो बार हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लीजिए सभी लोग, लिख लीजिए a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ 7th क्लास में है। आज भी 7th क्लास में सब कुछ लिखा हुआ है, 7th क्लास की मैथ की किताब में। a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर, मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा हो जाएगा। तो अगला फॉर्मूला आ गया a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ध्यान से। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इस फॉर्मूले में से इसको घटाता हूं, अगर मैं घटाता हूं तो मेरे को क्या होगा? घटाने पे a प्लस b स्क्वायर में से a माइनस b स्क्वायर घटाओ। जब आप a प्लस b स्क्वायर में से a माइनस b स्क्वायर घटाएंगे तो देखो इधर भी घटाना पड़ेगा। आप इधर भी घटाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा। ये 2ab में से जब माइनस 2ab को घटाएंगे, जब आप 2ab में से माइनस के 2ab को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में प्लस होता है, 4ab हो जाएगा। दो और 4ab। तो अगला फॉर्मूला क्या बन गया? अगला फॉर्मूला बन गया कि भाई अगर आप a प्लस b स्क्वायर में से a माइनस b का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, a प्लस b स्क्वायर में से a माइनस b का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab, a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab। अगर बीच में प्लस है a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है तो क्या होगा बच्चों? a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab, a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab। हां, दिल्ली पुलिस के अलजेब्रा पेपर में अलजेब्रा आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है बच्चों, केवल दिल्ली पुलिस का ही पेपर ऐसा है जिसमें अलजेब्रा आता है, बाकी पुलिस के पेपर में जो स्टेटमेंट पेपर होते हैं अलजेब्रा नहीं आता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सो ये फर्स्ट फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मूले में। ठीक है, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब बताओ, अगर बच्चों में यहां से, अगर स्टूडेंट में यहां से a प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से a प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? अगर मैं a प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो उधर चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो a प्लस b स्क्वायर बराबर आएगा, उधर चला जाएगा, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab। लिख लीजिए बच्चों कॉपी में, a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab। अगर मैं आपसे a प्लस b के स्क्वायर की वैल्यू पूछता हूं तो उधर चला जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। फॉर्मूला बन गया a प्लस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। कॉपी में लिखो, साथ साथ रटते रहो, मन में बोल बोल के रटते रहो। यानी कि अगर आपको a माइनस b का मान दिया है, आपको ab का मान दिया है, तो आप a प्लस b आसानी से निकाल सकते हैं। a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर बराबर, ये उधर चला जाएगा, उधर a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab। ये a प्लस b का फॉर्मूला है, a माइनस b और ab के टर्म में, a माइनस b और ab के टर्म में। तो a प्लस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab, a प्लस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab। याद हो गया बेटा? याद करते रहिए प्लीज, याद करते रहें, साथ साथ कॉपी में लिख लिख के याद करते रहें। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। याद हो गया? ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिए। अगर मैं a माइनस b स्क्वायर को लेता हूं तो 4ab इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं 4ab को लेफ्ट साइड में लाता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। इसके बराबर आएगा बच्चों, राइट साइड में माइनस a माइनस b स्क्वायर को ले लेंगे, a माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस b। तो फॉर्मूला बन गया a माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला बन गया, तो याद कर लीजिए, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। अगर कोई चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है। a माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस b का, अगर माइनस है बेटा तो क्या आएगा? a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस है माइनस आएगा, a माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। ये जितने भी फॉर्मूले हैं मेरे भाई, इनको याद करो पहले आप। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, इन फॉर्मूलों को कॉपी में लिखो, अपनी जो भी आपने कॉपी बनाई हो इनको याद करो पहले। पहले इनको याद करो, अगर याद हो चुके तो दोबारा याद करो, दो बार याद हो चुके तो लिख लिख के याद करो, पहले याद करो तभी हम आगे चलेंगे। पहले इनको याद करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, बताते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि बिना फॉर्मूले के एक कदम भी नहीं चला जाएगा आगे। अगर आपको सवाल करने हैं, चैप्टर्स को समझना है तो आपको फॉर्मूले बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, याद करने की। कम से कम अलजेब्रा में 200 फॉर्मूले, 200 फॉर्मूले की ट्रिक याद करेगा तू? ट्रिक याद नहीं करना, डायरेक्ट याद करना। कैसे याद करना? बेसिक से, बेसिक से लिख लिख के याद करो, लिख लिख के हर चीज को लिख लिख के याद करो। फिर से बताते हैं बच्चों, और ये कोई ऐसी नहीं कोई नई चीज है, 7th क्लास में है। मैं बड़ी बात नहीं कर, सभी बच्चों को पता है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, पर इतना आपको पता है कि 7th क्लास में सिखाया जाता है a प्लस b स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर, 7th क्लास में। समझ में आया?
हाँ जी, रेलवे में भी अलजेब्रा आता है। तो a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं घटाता हूं इसमें से इसको घटाता हूं तो a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab, यहां से a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab, यहां से a माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। याद हो गया? आप बोलोगे हां जी सर याद हो गया, आगे चलेंगे। आगे के फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। चलिए लिखो जरा कॉपी में। हाँ जी सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए, कौन सा फॉर्मूला बताऊं यार भाई, बता तो दिया कौन सा फॉर्मूला बताऊं यार, क्यों मुझे परेशान करते रहते हो यार। तुम चुपचाप शांति से क्यों नहीं पढ़ते, तुमको बात बात पे किस चीज की परेशानी है। एक भी बच्चे का कमेंट ऐसा नहीं है जो इनको पढ़ाओ, जो इसके बारे में डिस्कस कराओ, हर चीज हर कोई बात अपनी परेशानी, यूडी बैच कब आएगा, कंसेप्ट इनको ली है, वेरी गुड फॉर्मूला बता दे भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो, पता कैसे पढ़ाई की जाती है। हम क्लास में आए, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपने कॉपी में लिखा, आपने रटा, क्लास खत्म हो गई, आप चले गए। क्यों बेवजह की कमेंटबाजी करते हो, क्यों बेवजह की उल्टी सीधे कमेंट लिखने में अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्यों अपनी एनर्जी खराब करते हो, क्यों खुद परेशान होते हो, क्यों हमें परेशान करते हो। शांति से नहीं पढ़ा जाता है आप लोगों से। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुद्दे की तरह बिना कुछ बोले पढ़ते रहोगे, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर पूछने क्या फॉर्मूला बता दीजिए, क्या बताएं भाई। मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, ना रहेगा कमेंट, ना मैं हूं परेशान, बेवजह की चीज में टाइम वेस्ट करते रहते हो भाई। सुनो करते रहो कमेंट। ये फॉर्मूले आपके सामने याद करिए सबको, a प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab। अगर अभी आपको याद भी हो गया तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे, 2 दिन बाद दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए इन सभी फॉर्मूलों को कॉपी में लिख लो और लिख लिख के याद करा करो। आप पूछते हैं ट्रिक क्या है, कोई ट्रिक नहीं है भाई, कोई चीज अगर आपको याद करनी है, आपको याद नहीं हो तो लिख लिख के याद करो। एक ही फॉर्मूले को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कॉपी में लिखते रहो, लिखते 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 अभ्यास करते 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 वो आपको याद हो जाएगी। दुनिया में इससे बेस्ट तरीका नहीं है। सुनते हैं आप, आगे चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूलास। ये बताओ भाई, देखो बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि a प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने आपको ये भी बताया है कि a माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला ऊपर नीचे आगे पीछे आए बाएं आगे टेढ़े हर तरीके से याद होना चाहिए, फॉर्मूला हर तरीके से याद होना चाहिए, सीधा भी याद होना चाहिए, उल्टा भी याद होना चाहिए। अब यहाँ आपको दोनों ही जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2ab इधर आ जाएगा माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बच्चों यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2ab इधर आ जाएगा, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलोगे हां जी सर। अगर बच्चों मैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, माइनस 2ab इधर आ जाएगा, तो a माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, दोनों ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। भाई अगर आपको सवाल में a प्लस b का मान दिया है, ab का मान दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सवाल में a माइनस b का मान दिया है, ab का मान दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सवाल में जिसकी वैल्यू दी है उसके हिसाब से पहले फॉर्मूला याद करेंगे और वही लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमने आपको सिखाया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सॉरी a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे ab का मान पूछूं तो ab का मान क्या आएगा, समझ ले आओ। ये हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेफ्ट साइड में लाओ, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2ab, राइट साइड में 2ab आएगा। a प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab, 2ab ये दो गुणा में, ये दो गुणा में, अगर ये गुणा में है दो तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बटे 2 आ गया मेरे भाई। ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, क्या कॉन्सेप्ट बन गया, ab बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2, ab बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। देखिए ab बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में, याद करना है बेटा, याद करना है। कैसे याद करोगे, लिख लिख के याद करोगे, लिख लिख के इसी फॉर्मूले को 10 बार लिख लो कॉपी में अपने पेन से पेपर पे, ना याद हो तो मुझे बता देना। अब जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं कि a प्लस b 12 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 42, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो कितना लेते हैं, चलो 74 है, 74। तो हमारा सवाल है ab बराबर क्या है, ये क्वेश्चन आ गया आपसे पेपर में, ये सवाल आ गया आपसे, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में, एग्जांपल बता रहे हैं कि यदि a प्लस b बराबर 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 74 तो ab का मान क्या होगा, ये आ गया सवाल, ठीक है जी। a प्लस b बराबर 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 74, ab बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सवाल मुझे a प्लस b का मान दिया है, सवाल मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान दिया है। इन दोनों की टर्म में ab का कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, ये फॉर्मूला है ab बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2, ये फॉर्मूला है ab बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। तो केवल यहां पे वैल्यू रख दो आप, ab बराबर a प्लस b आपका 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 74 है बटे 2, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से जब आप 74 घटाएंगे तो 70 और 70 बटे 2 आ जाएगा 35। तो ab का मान 35 आ गया, 35 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 35 ab का मान आ गया। समझ में? चलो अब याद करो फॉर्मूला लिख के, याद करो, याद करिए। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, फॉर्मूला ढंग से याद करिए। जब मैं सवाल कराऊं तो कोई बात ये पता ही ना पूछे कि कहां से आया, सवाल में केवल सवाल करेंगे, वहां फॉर्मूले के पीछे नहीं भागेंगे। याद करिए जल्दी से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। आपको a प्लस b का मान दिया है 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है 74, ab की वैल्यू पूछी है, यहां दीजिए, a प्लस b की जगह 12 रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है 74 रख दो, कैलकुलेशन करो, बस आंसर आ गया 74। अरे सवाल में दिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, यदि a प्लस b 12 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 74, ab क्या होगा, ये सवाल में दिया है। सर याद हो गया, आगे बढ़ो, याद हो गया, दोबारा याद करो, याद हो गया, दोबारा याद करो, ठीक है जी, याद हो गया, दोबारा याद करो, दोबारा याद हो गया, दोबारा याद करो, लिख लिख के याद करो, बार-बार लिख लिख के याद करो। मैं आपकी दिमाग की क्षमता को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, शून्य है, एकदम शून्य। ठीक है, ओके, किसी बच्चे को कोई समस्या, सारे फॉर्मूले याद कर लिए भाई, सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, बोलिए। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आपसे सवाल होने चाहिए, ओके, समझ में आ गया तो सवाल आपसे होने चाहिए। कल हमने कहां तक करा था बेटा, कल हमने करा था सवाल 14 तक, आज करेंगे यहां से सवाल नंबर 15। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 हाई सेकेंडरी लेवल का सवाल बताइए, क्या आंसर है बच्चों। सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई। दिख रहा है 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर, हर जगह प्लस है, अगर हर जगह प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला नहीं होगा, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हर जगह प्लस है तो माइनस वाला नहीं आएगा।
ये 49 a² यानी 7a का स्क्वायर, ये 25b² यानी 5b का स्क्वायर, तो 7a आना चाहिए, 5b आना चाहिए, तो 7a + 5b का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन। मात्र देखते केवल फॉर्मूला आपसे पूछा है, 49a² किसका बेटा 7a का स्क्वायर, ये 25b किसका 5b का, तो भाई ये 7a + 5b का होल स्क्वायर दिया आपको, करके देख लो। x + y² होता है x² + y² + 2xy, 7a का 49a², 25b 5 का 5b का 25b² + 2ab, 2ab आप करोगे तो 2 7 14 14 5 70 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जानना है। ये देखिए 49a² 49a किसका स्क्वायर बेटा 7a का स्क्वायर, 7a का वर्ग है। ये 25b² किसका वर्ग है बच्चों 5b का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5b का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, 2ab होना चाहिए। अब यहाँ a की जगह 7a लिखा है, b की जगह 5b लिखा है, तो क्या ये 2 × 7 × 5b नहीं है? बिल्कुल है भाई, देखो ना 2 7 14 14 5 70 ab, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, 2 7 14 14 5 70 ab यही लिखा हुआ है मेरे भाई। तो देखो फॉर्मूला नहीं बन गया बच्चों, का कॉन्सेप्ट नहीं बन गया, a² + b² + 2ab, बस फर्क क्या है, यहाँ a की जगह 7 लिखा हुआ है, b की जगह 5 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है 7a + 5b का होल स्क्वायर है। आगे समझ में? अब देखिए इतना आसान सवाल दे दिया, आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। इस शीट में पता है कितने सवाल हैं? इस शीट में 193 सवाल हैं और ऐसी अलजेब्रा की 7 सीटें हैं। अब आप देख लो, जल्दी अगर आपको खत्म करना है तो कितनी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी, आप देख लो। चलिए करो बच्चों, एसएससी सीट से क्लियर बनता सवाल। 9x² + 12xy + 4y² बटे 36, इसका मान क्या है? देखिए हर जगह प्लस है, तो माइनस वाला तो फॉर्मूला होगा ही नहीं, ये तो देखिए आप कर सकते हो। बताइए आपने देखो ऊपर क्या लिखा है, 9x² 3x का वर्ग + 12xy + 4y का वर्ग, 4y किसका स्क्वायर 2y का, तो 9x है 3x का स्क्वायर 4y² 2y का, ऊपर जो है 3x + 2y का होल स्क्वायर है, ऊपर 3x + 2y का होल स्क्वायर, मेरा दिमाग डायरेक्ट सोचेगा 9x² + 4y² + 2b करेंगे, 2 3 6 2 12xy, नीचे 36 है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर। तो क्या बेटा x बटे 2 + y बटे 3 का स्क्वायर, सी ऑप्शन आ गया आंसर। सी ऑप्शन आ गया सर बच्चों। देखिए भाई इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर है, नीचे 36 6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये होता है भाई ऊपर 3x + 2y का स्क्वायर है, नीचे 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 3x + 2y बटे 6 का होल स्क्वायर, बटे 6 का होल स्क्वायर, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर है। तो अलग-अलग 6 से डिवाइड करो, 3x को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3x को 6 से डिवाइड करेंगे x बटे 2, 2y को 6 से भाग देंगे y बटे 3, x बटे 2 + y बटे 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ध्यान रखिए कि हम यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, तो जैसे ट्यूशन मास्टर समझा, बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ध्यान रखिए कि हम यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, तो जैसे ट्यूशन मास्टर समझाता है एक स्टेप लिखिए, वो नहीं होगा काम यहाँ पे, हमें कुछ स्टेप को शॉर्ट में दिमाग में ही करना पड़ेगा, तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। प्री के पेपर में 1 घंटे में 100 सवाल करने, 100 सवाल 60 मिनट में 100 सवाल, और वो 100 सवाल तभी हो पाएंगे जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। केवल इस बात से मतलब नहीं कि आपको कितनी नॉलेज है, मतलब इस बात से है कि आप नॉलेज को कितनी स्पीड से यूज कर पाते हो पेपर में। अलग अलग 6 से डिवाइड करो, 3x को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3x को 6 से डिवाइड करेंगे x बटे 2, 2y को 6 से भाग देंगे y बटे 3, x बटे 2 + y बटे 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ध्यान रखिए कि हम यहाँ कंपटीशन नॉलेज को कितनी स्पीड से लगा पाते हो, क्योंकि आता बहुत बच्चों को है, होता उनसे नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि स्पीड बहुत कम है। चलिए सीजन वाइज के पेपर का सवाल बताओ।